देखिए ये भी क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर का है। मैं कहीं बाहर से और कहीं भी तुक्केबाजी करके नहीं दे रहा हूँ। जो आपको मॉडल पेपर में दे रहा है वही मैं क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, 8 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 8 मीटर के ऊंचे भवन है। तो पहले तो क्या करो, क्वेश्चन का रफ एक डायग्राम बनाओ। ये भवन ले लो, इसको मैंने क्या माना, भवन। ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, 8 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ से यहाँ इसकी ऊंचाई कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है, भवन के शिखर। शिखर क्या होता है भाई, तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, तो बी वाला जो पॉइंट हो गया ये शिखर हो गया। क्या हो गया, शिखर। इसको शिखर बोलते हैं, ऊपर वाले को शिखर, और नीचे वाले को पाद बोलते हैं। ठीक है, भवन के लिए। ठीक है, अब देखिए शिखर से एक केबल का मीनार। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक केबल का मीनार है। शिखर से एक केबल का मीनार है, एक मीनार है, आगे में मीनार है एक। ठीक है, ये क्या हो गया, मीनार। इसको मान लीजिए सी और डी मान लिया मैंने। अब देखिए शिखर से, किसके शिखर से भाई, तो भवन के शिखर से किसके शिखर पे, केबल के शिखर पर दे रखा है ना। देखो क्या बोल रहा है, भवन के शिखर से केवल मीनार के शिखर। ठीक है, तो मीनार का शिखर क्या हो गया, ये मीनार का शिखर ये हो गया। ठीक है, और भवन का शिखर ये हो गया। कितना का उन्नयन कोण दे रखा है, 60 डिग्री का। ठीक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक कितना उन्नयन कोण कैसे बनता है, ऐसे देखते हैं, पता ही था इस तरह से देखते हैं, और ऐसे देखेंगे तो उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण बनेगा तो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक है जी, और ये कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। ठीक, अब देखिए तथा इसके पाद, किसके पाद भाई, मीनार के पाद पे। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि शिखर एक ही है, भवन के शिखर यहीं पे दे रखा है, बस स्टॉप कर रखा है यहाँ के बाद। भवन के बारे में कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है, मीनार के बारे में बोल रहा है। एक बार मीनार के शिखर पर बोल रहा है कि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, और मीनार के ही पाद पे कितना का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, मीनार के ही पाद पे अवनमन कोण बन रहा है, दे भी रखा है क्या, अवनमन कोण। इसके पाद पे बन रहा है अवनमन कोण। ठीक है, 45 डिग्री का अवनमन कोण ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है जी, चलिए इतनी बातें समझ में आ गया। अब ये 45 है तो इसको मिला लो। ठीक है, ये 45 होगा तो बताया था अवनमन बराबर उन्नयन, तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है जी, अगर देखोगे तो एक त्रिभुज ये दिखाई देगा। ठीक है भाई, एक त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, ये 8 है तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, 8, ये भी हो जाएगा, और इसको मैंने भी h मान लिया। ठीक है, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई निकालना, मतलब सीढ़ी की लंबाई निकालना है। ठीक है, सीढ़ी कितना बड़ा होगा, मीनार की लंबाई निकालना है। तो ये तो यहाँ 8 हो गया, हाँ यहाँ निकल जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो निकल जाएगा। अब देखिए ये अगर मैंने x मान लिया, क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैंने x मान लिया। ठीक है जी, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा, कोई दिक्कत, जे जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी होगा। अब देखो मैं लिखाऊंगा नहीं, त्रिभुज बी ए डी है तो ये उतना नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा ऑलरेडी 1 साल हो गया तो पढ़े ही होंगे, ये रिवीजन का टाइम है। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर देखोगे तो मुझे क्या चाहिए, ये बी एस चाहिए। अगर ये बी एस आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए बी एस मतलब कि ये आधार और लंब का रेशियो। ठीक है, तो आधार और लंब का रेशियो किस में होता है भाई, टेन थीटा में। आधार और लंब का रेशियो किस में होगा, आधार और लंब का रेशियो किस में होगा, टेन थीटा में होगा। तो कितना हो जाएगा, 10 45 बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 8, और आधार कितना है यहाँ x। ठीक है जी, 10 45 का मान 1, 8 बटे x हो गया, x बराबर कितना आ गया, 8 मीटर आ गया। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आ गया। अब टेन थीटा हमको आ गया, ये 8 आ गया, तो अब ये पता करना है अपने को कितना होगा, क्योंकि ये जब पता होगा तभी तो दोनों को प्लस कर देंगे। तो क्या, एक बार 10 60। अब देखो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में तो बता देता हूँ, एक त्रिभुज हो गया बी बी ए डी में, और दूसरा त्रिभुज हो गया समकोण सी, इसका नाम मतलब अगर रख लो एफ रख लो, तो सी एफ बी में, सी एफ बी में।
ठीक है जी। ये समकोण हो गया। तो tan 60 बराबर इसका लंब कितना हो गया h, यहाँ से यहाँ तक कितना है h है ना। चलिए यहाँ से यहाँ तक h हो गया। आधार कितना, अगर ये कितना आया 8 आया है तो ये भी कितना होगा 8 ही होगा, क्योंकि x का मान कितना है 8 आया है और यहाँ से यहाँ तक कितना मान आया आपका 8 मीटर आया है। ये 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना आ गया 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। tan 60 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है, tan 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3 और 1/45 का, और 60 का कितना मान होता है √3। ये याद रखा करो, क्योंकि आपका 90% क्वेश्चन tan पे ही बेस होता है। tan हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि स्लोप और ढाल जो होता है tan थीटा के लिए यूज ज़्यादा होता है और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन में ढाल ही निकलता है। ठीक है, tan 60 कितना हो जाएगा √3 बराबर कितना h/8। तो h बराबर कितना आ जाएगा 8√3। ठीक, ये h आ गया, h आ गया कितना यहाँ से यहाँ तक का 8√3 आ गया, और ये कितना है 8। हमको क्या चाहिए मीनार की लेंथ, CD चाहिए मीनार की लेंथ। ठीक है, मीनार की ऊंचाई चाहिए, मीनार की ऊंचाई। उसके लिए क्या करूँगा, ये 8 आया है, एक तो 8 है और दूसरा कितना 8√3 है, दोनों को जोड़ दूंगा है ना, तो मीनार का लंबाई आ जाएगा 8 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस है कितना √3, और यही क्वेश्चन का आंसर हो गया मीटर आंसर। ठीक है, यही आप अगला क्वेश्चन हम लेते हैं फिर।